हेलो एवरीवन। तो हमारा नेक्स्ट जो यूनिट है क्लास 10th के लिए वो है ट्राइगोनोमेट्री। नाम से ही पता चल रहा है, ट्राइगन प्लस मेट्री। ट्राइगन मीन्स जिसकी 3 साइड हो, है ना। हिंदी में बोला जाता है त्रिभुज। मेट्री मीन्स मापना, मापन, त्रिभुज को मापना। एक जो ट्रायंगल, दूसरे लैंग्वेज में आप, दूसरे वर्ड्स में आप ट्राइगोन को ट्रायंगल भी बोल सकते हो। आप ट्रायंगल का मेजरमेंट पढ़ोगे। आपका एक चैप्टर और है ट्रायंगल, जिसमें आप ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी के बारे में पढ़ते हो, लेकिन यहाँ हम ट्रायंगल के बारे में और कुछ पढ़ेंगे कि ट्रायंगल की साइड्स क्या होती हैं, है ना, एंगल्स क्या क्या होंगे उनके। तो वास्तव में बात की जाए, टाइम का तो आइडिया नहीं है, लेकिन काफ़ी पुरानी बात है। ट्रायंगल को आसानी से पढ़ने के लिए अलग अलग अप्रोचेज यूज की जा रही थी काफ़ी टाइम पहले, है ना। और उस टाइम यूनान गणित की दुनिया का बादशाह हुआ करता था, और यूनान के काफ़ी सारे मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने अपनी अपनी अलग अलग अप्रोचेज दी। उस टाइम पे एक इंडियन मैथमेटिशियन हुए थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने अपनी एक अप्रोच दी, और उस अप्रोच के अकॉर्डिंग एक मैथमेटिक्स की नई ब्रांच शुरू की गई, जिसका नाम रखा गया था ट्राइगोनोमेट्री। हालांकि उस टाइम पे यूनान के, मिस्र के और इधर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ के भी काफ़ी सारे मैथमेटिशियंस ने ट्रायंगल को स्टडी करने के लिए अलग अलग अपनी अप्रोचेस दी थी मैथमेटिक्स में ट्रायंगल्स को पढ़ने के लिए। लेकिन वो जो अप्रोचेस थी वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, उनको नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं किया गया। और जो आर्यभट्ट ने एक अपनी अप्रोच दी थी ट्रायंगल्स को पढ़ने के लिए, उसको बहुत आसान थी, और उसको हाथों हाथ ले लिया गया और उसको यूज किया गया था, जिसको ट्राइगोनोमेट्री कहा जाता है। हिंदी में से बोला जाता है त्रिकोणमिति। सबसे पहले आर्यभट्ट ने जब ट्राइगोनोमेट्री की स्टार्टिंग की, तो उन्होंने केवल राइट एंगल ट्रायंगल की बात की, समकोणीय त्रिभुज की बात की, और उसी के बेस पे फिर उसको आगे लेके गए और काफ़ी ज़्यादा काम हुआ। लेकिन फिलहाल हम करते हैं बेसिक से ट्राइगोनोमेट्री के। तो आर्यभट्ट ने बताया कि आपके पास कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें एंगल बी एक राइट एंगल है। ये हम लोग पहले से जानते हैं, क्लास 9 में हमने पढ़ रखा है कि जो एंगल राइट एंगल होता है उसके जस्ट अपोजिट साइड को क्या बोला जाता है? कर्ण, हाइपोटेनस। अब राइट एंगल के अलावा दो साइड और हैं, सॉरी दो एंगल्स और हैं। पहला एंगल ये एंड सेकंड एंगल ये। आप किसी एक एंगल को कंसीडर कर सकते हैं। सपोज दैट मैं इस एंगल को कंसीडर करता हूं, और मैंने सपोज किया ये जो एंगल है ये थीटा है। तो जिस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हो, उस एंगल के जस्ट अपोजिट साइड, इसके साइड अपोजिट कौन सी है? ये वाली। इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। हिंदी वालों के लिए लंब। अब जो साइड रह गई जिस पर कि एंगल बना हुआ था, एक तो हाइपोटेनस पे बना हुआ है, और एक और जो साइड रह गई जिस पर एंगल बना हुआ है, उसको बोला जाता है बेस, आधार। तो आर्यभट्ट ने कहा कि ट्राइगोनोमेट्री में आप जिस किसी एंगल की बात कर रहे हो, इसी एंगल के लिए उन्होंने 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो बनाए। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, उनके उन्होंने नाम रखे। हालांकि उन्होंने कुछ अलग नाम रखे थे, लेकिन फिलहाल, और वो बहुत लंबी कहानी है, उस कहानी को किसी और वीडियो में देख लेंगे, एक छोटी सी वीडियो बना देंगे 10 मिनट की। फिलहाल की डेट में उसको बोला जाता है साइन थीटा। दूसरा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कॉस थीटा, टेन थीटा,
कॉट थीटा, सेक थीटा, लास्ट कोसेक थीटा। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को साइन थीटा बोला जाता है। कॉस थीटा बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, कॉट थीटा बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो, सेक थीटा हाइपोटेनस और बेस का रेशियो, और कोसेक थीटा हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो। तो इन रेशियोज के बारे में सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया कि इस तरीके से आप इन रेशियोज को ले लेंगे। फिर एक बार फिर से देख लेते हैं। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो साइन, बेस और हाइपोटेनस कॉस, परपेंडिकुलर और बेस टेन, और फिर बेस एंड परपेंडिकुलर कॉट, हाइपोटेनस और बेस सेक थीटा, एंड देन हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर कोसेक थीटा। यहाँ बिगिनर्स के लिए एक छोटी सी बात जो याद रखने वाली है, साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन मल्टीप्लाई बाई थीटा। ऐसे नहीं होता है। साइन का अपने आप में कोई भी अस्तित्व नहीं है, साइन का कोई मतलब भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं होता है। साइन थीटा अपने आप में पूरा एक स्टेटमेंट है। साइन थीटा पूरा का पूरा ही आप यूज करोगे, अकेले साइन का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई एग्जिस्ट नहीं करता है साइन। साइन थीटा, साइन और थीटा का मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है। साइन थीटा पूरा एक रेशियो है जो किसी एक एंगल पे डिफाइन होता है और जिसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब शुरुआत करते हैं ट्राइगोनोमेट्री पढ़ने की तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा होता है, यहाँ साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, सॉरी थीटा कॉमन ले लेते हैं और फिर लिख देते हैं साइन प्लस कॉस। ऐसा नहीं होता है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, इतना याद रखेंगे, है ना। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसे हटा देते हैं। आप यहां देखेंगे साइन थीटा के बारे में क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कोसेक थीटा के बारे में क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इससे क्या प्रूव हुआ कि जो साइन थीटा होता है आपका वो 1 अपॉन कोसेक थीटा के इक्वल होता है। ठीक है। नेक्स्ट, जो कॉस थीटा होता है वो सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, एंड जो टेन थीटा है वो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है। एक जो आपके क्वेश्चंस हैं उनमें ऐसे फॉर्मूला यूज होता है, तो इनको याद भी कर लेना है। एक काम करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा को आपस में डिवाइड करके देखते हैं, है ना। देखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आएगा। साइन थीटा कितना था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा कितना था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ऊपर ले जाओगे इसे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना मिलेगा आपको, परपेंडिकुलर इंटू हाइपोटेनस अपॉन बेस इंटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस से हाइपोटेनस हट जाएगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सॉरी ये कॉस है, इसको याद रखेंगे। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपको कितना मिला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो कि टेन थीटा होता है। तो आप एक ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे कि टेन थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेम तरीके से कॉट थीटा कितना होगा, कॉस अपॉन साइन। इतना क्लियर हुआ। तो ये कुछ एक फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज में, जो रिलेशंस होते हैं आपस में। चलिए इसके आगे देखते हैं आप।
एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना, सिंपल। सपोज करते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, ठीक है, और आपसे पूछा जाता है बाकी सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज बताइए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मैं इस एंगल को थीटा सपोज करूं तो परपेंडिकुलर कौन होगा, ये। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 3 एंड हाइपोटेनस 5। बेस के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है कितना है, लेकिन हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है पिछली क्लासेज में ही। एंड पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 25। तो एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा 25 माइनस 9, तो एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा 16। तो एक्स कितना मिलेगा 4, ये वैल्यू आपको 4 मिल गई। तो अब यहाँ से चेक करते हैं कॉस थीटा कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस अभी बताया था, मीन्स 4/5 टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। फिर आप सारी चीज़ों को पता कर सकते हो, कॉट थीटा 4/3 सेक थीटा, बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप इस तरीके से इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। इसी टाइप के और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। चलिए अब आगे देखते हैं इन क्वेश्चंस को, इसी टाइप के और क्वेश्चंस को। इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं, चलो। प्रूव दैट आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अपने आप कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। tan थीटा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, कॉस थीटा की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, साइन थीटा भी फाइंड कर चुके हैं, ये दिया हुआ था, सॉरी ऑलरेडी गिवन था। आप इन वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो दोनों वैल्यूज सेम आ जाएंगी। तो इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अभी हमने एक ट्रायंगल बनाया था और उस ट्रायंगल में कुछ एक चीजें देखी थी, वापस उसी ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ये एंगल 90 था, ऐसे हाइपोटेनस बोला था, ऐसे परपेंडिकुलर, और ये बेस। सपोज करते हैं ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना मिलेगा, ये हमें ऑलरेडी पता है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर ये एंगल थीटा, ये एंगल 90, और आप अगर इस एंगल को x सपोज कर लें तो तीनों का सम 180, तो आपको x कितना मिलेगा 90 माइनस थीटा। तो ये भी याद रखेंगे, जिन एंगल्स का सम 90 होता है उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाता है। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, थीटा थीटा हट जाएगा, 90 बचेगा, तो ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अभी चेक करते हैं साइन थीटा कितना मिलेगा आपको, यहां से देखिए। चलिए इनको सपोज कर लेते हैं, आपने इस साइड को x सपोज कर रखा है, इसे y सपोज किया हुआ है और इसे z सपोज किया हुआ है ना। तो देख लेते हैं साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ये वाली साइड परपेंडिकुलर है। चलिए इसे हटा देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ये वाली साइड है, तो बाई एंड हाइपोटेनस जो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट z। कॉस थीटा, बेस कौन है थीटा के लिए, x अपॉन z। टेन थीटा,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस बाई अपॉन एक्स एंड कॉट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर एक्स अपॉन बाई। हम बात करते हैं दूसरे एंगल की, इस एंगल की बात करते हैं। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? जो इसके जस्ट सामने, इसकी अपोजिट जो साइड है, ये साइड अपोजिट है, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन हुआ? x एंड हाइपोटेनस सेम वही cos 90 माइनस थीटा। इस एंगल के लिए बेस ये हो जाएगा, तो बाई अपॉन जेड। अब आप चेक करिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी है और cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है। दोनों आपको आपस में सेम दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि जो साइन थीटा होता है वो इक्वल होता है cos 90 माइनस थीटा के। एंड इसी तरीके से आप इसे देखेंगे, cos थीटा एंड साइन 90 माइनस थीटा ये भी आपस में इक्वल है। तो यहां से क्या पता चल सकता है? cos थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। तो इसी बेस पे हम आगे के भी फॉर्मूले लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो होता है cos थीटा, जो cos 90 माइनस थीटा होता है वो साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा tan sec 90 माइनस थीटा cosec एंड cosec 90 माइनस थीटा sec। इन फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है।